अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम स्टॉप वॉच देखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर्स देखेंगे जो हमारे पास मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी कर रहे थे। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच ये जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। A stopwatch is used to measure the time interval of an event। हमने किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल अगर फाइंड करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? स्टॉप वॉच होता है। और जो हमारे पास स्टॉप वॉच है उसकी दो किस्में होती हैं, एक मैकेनिकल, एक डिजिटल। अच्छा, जो हमारे पास मैकेनिकल है वो कौन सा है? ये जो सुइयों वाला है, जिसमें सुइयाँ यूज़ होती हैं, ये वाला हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डिजिटल है। डिजिटल हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है। अच्छा, अब इसकी हम डिटेल्स देखते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैं, इनके क्या पर्पज़ होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम कितना वो फाइंड कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो 0.1 सेकंड तक कर सकता है। जबकि हमारे पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो कॉमनली यूज लेबॉर्ट्रीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितना समाल तक ले सकता है? 1/100 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी वो फाइंड कर सकता है, मेजर कर सकता है, एक्यूरेट हमें रिज़ल्ट दे सकता है। और या दूसरे वर्ड में अगर देखें तो वो हमारे पास 0.01 सेकंड तक फाइंड कर सकता है। किसी भी चीज़ का भी टाइम इंटरवल वो फाइंड कर सकता है। अच्छा, ये हमारे पास जो हमने देखा 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, ये हमारे पास क्या है? जो मिनिमम जिस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो स्टॉप वॉच है ये कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, या कैसे ये यूज़ होती है। अब पहले हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देखते हैं। इसके ऊपर एक क्या लगी होती है? नॉब होती है टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर द स्टॉप वॉच। वो जो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है वो नॉब होती है। इट कैन आल्सो बी यूज एज स्टार्ट स्टॉप, ये स्टार्ट के लिए भी होती है और स्टॉप के लिए। एंड रीसेट बटन, और रीसेट बटन भी होता है। A stop watch starts when the knob is pressed once। जब उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। और जब अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो उसे फिर प्रेस करेंगे। When it's pressed second time it stops watch while the third press brings the needle back to the zero position, वो रीस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो क्या है? द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड एज सोन एज स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन। जब इसके ऊपर भी बटन लगे होते हैं उनको आप प्रेस करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट बटन होगा, स्टॉप बटन होगा। इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट टाइम इंटरवल। जब उसे स्टॉप करेंगे जहाँ तक वो टाइम मेजर कर चुका होगा वो टाइम वहाँ पे शो हो रहा होगा, रिकॉर्डेड जो होगा वो टाइम इंटरवल शो हो जाएगा। इट स्टॉप्स एंड द इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। और रीसेट बटन रिस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग, यानी कि वो ज़ीरो पे कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किसके लिए यूज़ होता है? अ मेजरिंग सिलेंडर इज ग्लास ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। It has a scale along the length that indicates the volume of millimeter। ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होता है मेजरिंग सिलेंडर। इनकी मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ होती हैं। ये 100 मिलीमीटर में भी होता है, 2500 मिलीमीटर में भी होता है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का या पाउडर का, अगर हम पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। हमारे पास कोई सॉलिड है जो रेगुलर फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर है, बेढंगा सा है, तो उसका अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो भी
फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो हम सॉलिड जिसका मेजर करना चाह रहे हैं वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि वो वाटर या लिक्विड में सॉल्व ना हो। बाय सॉलिड इनसॉल्युबल इन लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनर वाटर लिक्विड, क्योंकि वो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। द लेवल ऑफ वाटर लिक्विड राइज, जब वो नीचे बैठेगा तो लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द, जो जितना इंक्रीज हुआ है वो क्या था? उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं कि हम जब इसे मेजर कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिस वजह से हम प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं ले पाते। तो इसको प्रॉपर आपने रिज़ल्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, प्रॉपर रीडिंग्स को देखने के लिए, अच्छा ये जो वे यूज़ कर रहा है देखने का, ये क्या है? गलत है। इसमें वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं रहेगी, लेकिन इसका जो प्रॉपर देखने का तरीका है वो कौन सा है? ये वाला प्रॉपर तरीका, ताकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो के वो उसको देखे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसको यूज़ कैसे किया जाता है। हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर वाइल यूजिंग सिलेंडर इन मस्ट बी केप्ट वर्टिकली, आपने इसे वर्टिकली सिलेंडर को रखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं रखना है। और दूसरी इसकी मेन चीज़ प्लेन फॉर्म में, प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल, pour some water into it, इसमें कुछ पानी आपने डालना है। Note that the surface of water is cold as shown in figure 1.19, वो cold होनी चाहिए। ठीक है, the meniscus of the most liquid curve downward while the meniscus of the mercury curve upward, ये मरकरी वगैरह ये क्या होती हैं? ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं। The correct method to note the level of liquid to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आँख आपके बिल्कुल सामने हो, आपकी आई उसके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होनी चाहिए, आप ऊपर से ना इसको देखें। ये सारा उसका मेथड बताया गया। उसके बाद है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप, तो उसका भी हमने देख लिया कि जो इरेगुलर है उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं और कैसे उसका सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड दैट सिंक्स इन वाटर, जो तैर सकता हो। लेट अस, जो बैठ भी जाए। उसके बाद लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन, स्टोन वगैरह का हम अगर मेजर करना चाहते हैं लेकिन वो क्या हो? इनसॉल्युबल हो। टेक सम वाटर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर जिस पे नंबरिंग हुई हो। नोट द वॉल्यूम V1 ऑफ वाटर इन सिलेंडर, जो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम होगा वो हम नोट करेंगे। देन टाई द सॉलिड विद थ्रेड, किसी धागे वगैरह से आपने उसे या स्ट्रिंग वगैरह से बांध लेना है स्टोन वगैरह को। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट्स फुली इमर्स्ड इन वाटर, जब तक वो मुकम्मल तौर पर उसमें डिप नहीं कर जाता इन वाटर। नोट द वॉल्यूम ऑफ VF, अब फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है जब आपने उसमें सॉलिड आपने डिप कर दिया था। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ये जो हम नोट करेंगे वो VF होगा और वाटर एंड द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी VF में से VF फाइंड कर लेंगे तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए आपका जो होमवर्क है, डायरी वर्क है, वो क्या है? इसमें आपने डिफाइन स्टॉप वॉच करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। और थर्ड वन फॉर व्हाट पर्पस में मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड, कि किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।